अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। अष्टवक्र उवाच विहाय वैरिणम कामम अर्थम च अनर्थम संकुलम धर्मम पये तयोर हेतुम सर्वत्रानादरम कुरु। अनुवाद इस प्रकार है। अष्टवक्र जी कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और जो दोनों का कारण है धर्म, उसको भी तू उसकी उपेक्षा कर, मतलब त्याग त्याग कर। तो अब हमने ये तीन चीज पढ़ ली पुरुषार्थ की, काम, अर्थ और धर्म। ये तीन वर्ड आए यहाँ पे। तो ये तीन कहाँ हम पढ़ते हैं? पुरुषार्थ में। ये पुरुषार्थ के तीन अंग हैं, अर्थ, धर्म और काम। अब पुरुषार्थ क्या है? यदि हमें पुरुषार्थ समझना है तो सबसे पहले पुरुष क्या है वो समझना होगा। तो पुरुष का अर्थ वेदांत में मानते हैं जीव की चेतना। जीव की चेतना जो अभी बंधन में है, बंधन में है मतलब साधारण चेतना। और पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जो जीव मतलब जो पुरुष अपना भला चाहता हो, अपना हित चाहता हो, अपना जीवन अर्थपूर्ण बिताना चाहता हो, अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको पूरा करना चाहता हूँ, मतलब पुरुषार्थ, जो चौथा पुरुषार्थ है वो मोक्ष तक जाना चाहता हो, वही उसको ही पुरुषार्थ कहा है। तो ये जो पहले तीन है पुरुषार्थ के अंग, धर्म, अर्थ और काम, पहले यही तीन अंगों को माना जाता था कि यही तीन जो अंग हैं ये जीवन, मनुष्य के जीवन के पुरुषार्थ हैं, इसी से जीवन सफल हो जाएगा, यही पर्याप्त है। पर और पुरुष में दोनों आ गए, स्त्री और पुरुष, ठीक है, दोनों आ गए। अब ये जो मोक्ष है ये बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ऐसा लगा कि ये जो तीन हैं ये अहंकार को ही पक्का कर रहे हैं, ये मोक्ष तक जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर तीसरा ये वेदांत में जोड़ा गया और इसको कहा मोक्ष, और ये कहा कि ये जो पहले तीन हैं ये सार्थक तभी हैं जब ये मोक्ष की तरफ आपको ले जाए, है ना। और ये तीन जो पहले तीन बोले, धर्म, अर्थ और काम, ये तो हमारा अहंकार ही पक्का कर रहे हैं, तो इसलिए चौथा जोड़ा गया। अब इस श्लोक में कहा है वैरी काम और अनर्थ से भरा अर्थ और इन दोनों का कारण रूप धर्म, इसको छोड़, इसकी उपेक्षा कर। तब ये धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो अब हमें इसमें समझना होगा, ये हमारे उस धर्म को तो छोड़ने की बात नहीं कर, जो हमारा धर्म अधिकार है अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, उसकी तो बात कर नहीं सकते। तो ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये उस धर्म की बात कर रहे हैं जो हमारी कामनाएं पूरी करने में लगा रहता है। मतलब जो हम वेदों के पहले पार्ट में पढ़ते हैं, जो सब प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, और कुछ नियम वगैरह बना दिए गए जिससे हमारा ये घर संसार में अनुशासन बना रहे, जिससे लोग थोड़ा डरते रहे। पुनर्जन्म बता दिया, तुमको पाप लगेगा, तुमको तेल में तलेंगे, ये सब, तो हम लोग डरते रहे। और डर डर के हम रहेंगे तो बाहरी व्यवस्था सब ठीक ठाक चलती रहेगी और अंदर भी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो कुछ चल रहा है वो सब चलता रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी कामनाएं भी पूरी हो रही हैं, अर्थ भी थोड़ा बहुत, मतलब धन संपत्ति भी आ रही है। और इस प्रकार हमें ऐसा लगेगा कि हम तो धार्मिक हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं हम तो धर्म से कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमने धर्म से कैसे जोड़ दिया, काम को और अर्थ को। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी हम काम शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ी विधि विधान कर दिए, मुहूर्त देख लिया, पूजा पाठ कर लिया, व्रत कर लिए। और अर्थ को कैसे किया, जो भी अर्थ आया है ये नहीं देख रहा है वो कैसे आया, कहाँ से आया, उसमें थोड़ा दान दे दिया, लोगों में बांट दिया। तो हमें क्या लगता है कि हमने दान कर दिया, डोनेट कर दिया, हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत सात्विक हैं। तो इस प्रकार के जो धर्म हैं, जो वैरी काम और अनर्थ से भरे अर्थ को प्रेरित कर रहा है, ऐसे धर्म की उपेक्षा करने को अष्टवक्र जी कह रहे हैं। ऐसा धर्म जो सिर्फ कामना पूर्ति के लिए निभाया जाता है, ऐसा धर्म जो अनर्थ के साथ जुड़े जाने से
वो अब ये जो अनर्थ को भी हम ऊंचा मानने लगते हैं। हमने पैसे तो कमाए हैं, है ना, पर हमने उसमें से दान धर्म कर दिया और ये नहीं देख रहे हम कैसे कमा रहे हैं या उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं। बस उसको थोड़ा दान धर्म कर दिया तो वो सब हो गया हमारा अनर्थ। पर हम इसी को, क्योंकि हमने दान धर्म कर दिया और हमें ऐसा लग रहा है हम धार्मिक हैं, धार्मिक विधि से पैसा कमा रहे हैं, तो हमने अपने आप को ही बड़ा ऊंचा मान लिया, ये व्यवस्था को ऊंचा मान लिया, अच्छा मान लिया, सात्विक मान लिया, भगवान के लिए कर रहे हैं मान लिया, पारमार्थिक जीवन हम जी रहे हैं ऐसा मान लिया, शुभ मान लिया। इस तरीके से हम ये अनर्थ को और ये कामना पूर्ति को पारमार्थिक और सात्विक मानने लगे या शुभ मानने लगे या ऊंचा मानने लगे। तो अब हम मनुष्यों को लगता है कि अब तो हम धार्मिक हैं और वो हम रीति रिवाजों परंपराओं में अटके रहते हैं, जो पुरानी बनी हुई है, जो अभी कोई जिनका यूज नहीं है उन्हीं को हम चलाते रहते हैं। तो ऐसे धर्म को अज्ञानी लोग बहुत आदर देते हैं और उनको अपने माथे पे चढ़ाकर घूमते हैं, मतलब आंखों पर बिठाए रखते हैं कि यही सबसे उच्च धर्म है। तो इसी और इस प्रकार ये जो धर्म है चलता रहता है और चेतना को लगता है यही धर्म जो है मुझे ऊंचा उठा लेगा। और इसी धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं अष्टवक्र जी, जो मोक्ष तक तो बिल्कुल ही हमें नहीं ले जाएगा और हमारा अहंकार पक्का करेगा। तो एक्चुअली ये जो तीन है, धर्म अर्थ और काम, यदि ये चौथे मोक्ष तक नहीं ले जाए तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, सार्थक नहीं है। उनकी सार्थकता मोक्ष तक ले जाने में ही है, मतलब ये तीनों साधन है। यदि ये चौथे तक हमें नहीं ले जाते, इसका मतलब हमारी गिरावट ही होगी, हमारा पतन ही होगा। तो हमारा उद्देश्य पुरुषार्थ में जो है चौथे तक जाने का है, पर हम सभी अधिकतर लोग पहले तीन में ही अटक कर रह जाते हैं और सोचते हैं वही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कामना पूर्ति करना, अर्थ इकट्ठा करना और थोड़ी बहुत ये धार्मिकता निभा लेना, जो यहाँ पर अष्टवक्र जी त्यागने की बात कर रहे हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म का अनादर करो जो मोक्ष तक तुम्हें नहीं ले जाता, जो तुम्हें काम और अर्थ में ही फंसाए रखता है। ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। ये सिर्फ तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए, ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा अहंकार और पक्का कर रहा है, ये तो हमें और बंधन में डाल रहा है। तो मुनि अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म को त्यागो। और ऐसे धर्म की आड़ में हम अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं और ये कामनाएं हमारी वैरी हैं, क्योंकि ये हमें मोक्ष तक नहीं ले जा रही, तो ये हमारी वैरी हैं। तो ऐसे धर्म की आड़ में कामना वैरी हो गई और ऐसे धर्म की आड़ में जो अर्थ है वो क्या हो गया, अनर्थ हो गया। जिसको हम सोच रहे हैं कि अरे बहुत अर्थ इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत उसमें से 5% दान दीन कर दिया और हम बहुत अपने आप को सुपीरियर समझने लगते, तो वो अनर्थ है। और ये दोनों का कारण, कामना और अर्थ, वैरी कामना और अनर्थ, ये दोनों का कारण क्या है, ये अधर्म, जिसे हम धर्म समझ बैठे हैं। क्योंकि ये तो क्यों अधर्म है, क्योंकि ये तो हमारा अहंकार पक्का कर रहा है। और असली धर्म क्या करता है, हमारा अहंकार मिटाता है, बोलते ना डिजोल्व कराता है हमारा अहंकार। पर ये तो और पक्का पक्का करा रहा है, बांध रहा है ये, और हमें रीति रिवाजों परंपराओं में फंसाता जा रहा है। तो जो हमें लग रहा है कि ये यही सच्चा धर्म है और हम इसको निभा के बहुत धार्मिक बन गए, हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम धर्म निभा निभा के काम कर रहे हैं, ये जो हमारा पैसा है ये भी बहुत सात्विक है, हमें ऐसा लगता है ना। पर यही बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म जो मोक्ष प्राप्ति तक नहीं ले जा रहा, उस वो धर्म नहीं, वो अधर्म है और ऐसे धर्म को त्यागो। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ऐसे धर्म का अनादर करो, जो तुम्हें धर्म बताया जा रहा है वो अधर्म है। उसके साथ जो काम करते हैं वो सिर्फ कामना पूर्ति के लिए करते हैं। तो ऐसा धर्म जो कामना का, जो हमारा वैरी बन जाता है, और ऐसा अर्थ परमार्थिक अर्थ भी नहीं है, वो स्वार्थ का अर्थ है, वो भोगने के लिए हमने इकट्ठा किया है और वो हमें मोक्ष की तरफ कतई नहीं ले जाएगा। तो ऐसे धर्म जो अधर्म है उसको त्यागो, उसकी उपेक्षा करो। तो ये था इस 10वें प्रकरण के पहले सूत्र का अर्थ।